बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा मामला, और वो है NA 46, 47, 48 तारिक महमूद जहांगीरी साहब बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। उनसे ये केसेस वापस लेने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। जल्दी में ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवार, नून लीग के जीते हुए MNA से जो है वो दरखास्तें दायर करवा के, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी इनके एतराज़ात दुरुस्त हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से इलेक्शन पिटिशन ट्रांसफ़र कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड शकूर कराचा करप्ट के पास। उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास दोबारा एक केसेस लगाए। इस दौरान तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर जो है वो एक मुहिम चल गई। उसके ऊपर आज इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ तौहीन अदालत की कार्रवाई में क्या हुआ। तारिक महमूद जहांगीरी साहब इनकी ब्लैकमेलिंग में आए हैं, नहीं आए, क्योंकि हसनात मलिक साहब ने जो खबर दी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ ये सारी जो कंपेन लॉन्च हुई है उसमें उनको ये कहा गया था कि आप मेहरबानी करें और आप फॉर्म 45 ना खोलें इलेक्शन कमीशन के, आप फॉर्म 45, 46 ये इन चीज़ों पर मत जाएं, आप जो मैंडेट है PTI का उसको वापस मत करने की तरफ जाएं। बस नून लीग के जो उम्मीदवार जिनको जितवाया गया है बस आप इन्हीं को ही बरकरार रखें और PTI की इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद कर दें या खटाई में डाल दें, लंबी महीने की तारीखें डालें और इनको ना सुने। लेकिन आज जो हमने कमर अदालत में जाके देखा, जिस जुर्रत के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एतमाद के साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये केसेस सुने, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई जज अपने हलफ के ऊपर चल रहा होता है, हलफ के मुताबिक काम कर रहा होता है। आज की समाअत बहुत अहम थी। 72 घंटे हैं टोटल, 72 घंटे। 72 घंटों में नून लीग के जीते हुए तीनों उम्मीदवार, एक ने कहा कि मैं दे चुका हूं फॉर्म 45, बाकी दो नून लीग के उम्मीदवार आरोज इनको कैटेगोरिकल कह दिया गया है कि आपके पास फाइनल अपॉर्चुनिटी है, आप अदालत के सामने फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 ये तमाम रिकॉर्ड जो इलेक्शन के से रिलेटेड होता है, ये तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने रखें, साथ बयान हल्फी दें, पैरावाइज जवाब दें, और आखिरी मौका दिया गया है। सबसे अहम खबर यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत डेली बेसिस पे करने का फैसला किया है। यानी अब आप देखें कि आज 8 है, 9, 10, 11 तीनों दिन समाते हैं। एक दिन 46, एक दिन 47, एक दिन 48, तीनों हल्के, एक जिसमें से शोएब शाहीन साहब जीते हुए हैं, एक जिसमें आमिर मुगल साहब जीते हुए हैं, एक जिसमें अली बुखारी साहब जीते हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते चलूँ, और वो ये है कि अदालत ने बड़ा वाज़ेह किया है कि अगर अगली ये जो 3 दिन हैं, यानी कल परसों और जुमेरात, इन 3 दिनों में अदालत ने कहा है कि अगर अदालत के अहकामात पर अमल करते हुए मुकम्मल रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ ना जमा करवाया गया तो अदालत उसके बाद इनको शोकॉज नोटिस करेगी। शोकॉज नोटिस करने के बाद अदालत इनकी रुकनीत मुअत्तल कर देगी। बतौर MNA इनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इकदाम होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेगी, और इसलिए आप देख रहे हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ कंपेन बढ़ भी गई थी, क्योंकि असल मामला ये है। अब आ जाते हैं आज समाअत में हुआ क्या। आज एक तो सख्ती बहुत ज़्यादा थी, पासिस के ऊपर एंट्री थी, वो सारी चीज़ें खैर उस पर मैं ट्वीट कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। एक तो आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने शुरू में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने सारे वकला मौजूद थे, नून लीग के भी, PTI के भी, सब के वकला मौजूद थे। उन्होंने इलेक्शन एक्ट खोला, उन्होंने मुतल्लिका कवानीन खोले, मुतल्लिका कवानीन पढ़ाने शुरू किए, और उन कवानीन में लिखा हुआ था कि इलेक्शन पिटीशंस का फैसला 180 दिन में होगा, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, 7 दिन से ज़्यादा का वक्फा नहीं होगा, अगर 7 दिन से ज़्यादा डिले होगा तो पर डे कितना जुर्माना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इनको पढ़ने के लिए कहा, और सजील सवाती साहब जो है वो शोएब शाहीन साहब के वकील हैं, वो पढ़ते रहे। और उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि कानून में ये बातें वाज़ेह हैं, अब बताएं किसी को कोई एतराज़ है तो बताएं। और ये भी आपको बता दूं कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे बदनीयती के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन में लगाए गए थे, आज कुछ बदनीयती साबित नहीं कर सके तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर। जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि अगर किसी को एतराज़ है तो बताएं, इस दौरान एक जंग वकील बोले मुझे एतराज़ है। उन्होंने कहा आप कौन है? कहते हैं जी मैं तारिक फजल चौधरी का वकील हूँ। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब, तारिक फजल चौधरी, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि आपका वकालतनामा आगे आ चुका है? उन्होंने कहा जी वकालतनामा मैंने अभी जमा नहीं करवाया। उन्होंने कहा क्योंकि आपने वकालतनामा जमा नहीं करवाया तो लिहाजा अभी आप बात नहीं कर सकते। वकील साहब ने दोबारा बोलने की कोशिश की तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनको खामोश करवा दिया कि आपका जब तक वकालतनामा नहीं आता आप बात नहीं कर सकते। उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि आज हमने ये फैसला करना है कि इस केस को हमने कैसे चलाना है, इन केसेस को हमने कैसे चलाना है। जब कानून पढ़ लिया गया, कानून में वाज़ेह था, तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि अब हम कानून के बिल्कुल मुताबिक चलेंगे, और कानून ये कहता है कि डे टू डे हेयरिंग होगी, और अब इस केस की डे टू डे हेयरिंग होगी, रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, कोई वक्फा नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगी, कोई लंबी जो है वो छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पूछा कि जो जुर्माने किए गए थे क्या वो जमा करवा दिए गए हैं, उनकी रसीदें मांगी गई, और आज जो जुर्माने हुए उनका भी कहा गया कि वो जमा करवा के और रसीदें दी जाएं। और आज अदालत ने गो के लास्ट हेयरिंग पे
लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी थी ये सारा रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए, लेकिन क्योंकि दरमियान में काफ़ी इशूज़ आ गए थे, इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया, स्टे हो गया, फलां 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 फलां, तो आज अदालत ने कहा कि क्योंकि हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, लिहाजा एक और लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ये तमाम रिकॉर्ड नून लीग के जीते हुए उम्मीदवार MNAs जो हैं वो जमा करवाएं, ROs जमा करवाएं। और अब इनको लंबा टाइम नहीं दिया गया, कल परसों जुमेरात 3 दिन है, इसी में इन्होंने रिकॉर्ड जमा करवाना है, कोई लंबी तारीख इनको नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी एक कानून में पढ़ा गया कि ट्रिब्यूनल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है मामला कि अगर उनको जुडिशियल वर्क जो रूटीन का है वो अपना रोकना पड़े तो वो रोक देंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल वाला काम जो है वो जल्दी करेंगे। उसके बाद ये भी देखा गया कि ट्रिब्यूनल के इलेक्शन एक्ट में जो मुतलका सेक्शंस हैं, जो मुतलका कानून है, उसमें कितने दिन हैं रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए, जवाब जमा करवाने के लिए। और उसके बाद जो आमिर मुगल साहब हैं उनकी इलेक्शन पिटीशन पर की तारीख पर इतराज़ उठाया गया कि ये टाइम बार्ड थी। खैर उस पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि आप तहरीरी जवाब जमा करवाएं, आप तहरीरी तौर पर इतराज़ात जमा करवाएं, इनको हम नोटिस करके इनसे जवाब मांग लेते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि तारिक फजल चौधरी साहब के वकील को इतराज़ था रोज़ाना की बुनियाद पर, और उन्होंने कहा कि जो पूछा उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब से कि आपके वकील ने कहा था कि आपके पास तो है ही नहीं, फॉर्म 45 तो वाकई नहीं है और आप नहीं देना चाहते। और उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि सरदार तैमूर असलम वकील थे तारिक फजल चौधरी के, लेकिन जब इन्होंने खेल खेला इतराज़ वाला तो वो अलग हो गए थे और इसलिए अब इन्होंने नया वकील किया है। और उन्होंने कहा फिर कुछ ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया था ROs वगैरह ने। उन्होंने कहा क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला मुअत्तल कर दिया था, जो ये इलेक्शन पिटीशन जो हैं वो वापस मंगवा ली थी, फिर ये मामला इस्लामाबाद कोर्ट में आ गया था। उन्होंने कहा ये छोड़ें, हम तारीखों पे चले जाते हैं कि आपने अगर 7 दिन में कोई काम करना था, उस वक्त ऑर्डर इन फील्ड था, तो कोई उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि लाहौर में इलेक्शन पिटीशन जो हैं वो 50% इलेक्शन पिटीशन PTI की मुस्तरद हो चुकी हैं सिर्फ काबिल समात के मामले पर। ये उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है जिसकी हकीकत मालूम नहीं है। उसके बाद ये आपको बता दूं कि NA-47 की जो समात है, NA-47 की जो समात है वो कल है, यानी मंगल को, NA-48 परसों है और NA-46 जुमेरात। और ये भी आपको बता दूं कि NA-46 से आमिर मुगल साहब जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक अंजुम अकील साहब जितवाए गए हैं। NA-47 के में फॉर्म 45 के मुताबिक शोएब शाहीन साहब जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 पे तारिक फजल चौधरी को जितवाया गया है। NA-48 से अली बुखारी साहब जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 पे राजा खुर्रम नवाज साहब को जितवाया गया है। और इसी तरह से ये आपको बता चुका हूँ कि नून लीग के उम्मीदवार मुकम्मल रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे। और ये भी आपको बता दूँ कि जब एक बार फिर एंड में जब कहा गया कि तारिक फजल चौधरी जो है वो इनकी समात कब है, तारिक फजल चौधरी साहब की इनकी समात है बुध 10 जुलाई, तो इनको कहा गया कि रिकॉर्ड जमा करवाएं, तो इनके वकील ने फिर बोले, तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनको कहा कि आपका लाइसेंस मैं मुअत्तल करवा दूंगा, आपको जब कहा है कि आपका भी वकालतनामा नहीं आया तो लिहाजा आप बात नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कानून की अदालत है, कानून हमने पढ़ लिया है और सब वकला की मौजूदगी में पढ़ लिया है, कानून से हट के आप कोई बात ना करें, कानून के मुताबिक बात करें। उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब खुद रोशना पर आए, उन्होंने कहा जी 4 दिन दे दें, मेहरबानी करें, इस दौरान इससे कम वक्त में जवाब जमा कराना मुमकिन नहीं होगा। तो इस पर जो सजील सवाती साहब हैं उन्होंने शोएब शाहीन साहब ने टाइमलाइन बताई और बताया कि किस किस तारीख को आपने ऑर्डर किया, आप इनको बहुत मौका दे चुके हैं, इनको मज़ीद टाइम मत दीजिए। और सजील सवाती ने तो यहाँ तक बताया कि हमने TCS के ज़रिए इनको अपना सारा रिकॉर्ड भेज चुके हैं और जो हमने इनको कागजात अपने भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनका वज़न जो है सिर्फ वो 3 किलो था, यानी इतने वो डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये सारा उन्होंने बताया है। और फिर तारिक फजल चौधरी ने जो इस्तदा की, उनकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई है और अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर अब ये 3 दिनों में तीनों ने रिकॉर्ड और ROs ने रिकॉर्ड जमा ना करवाया तो जुर्माने किए तो इनको शौकौज करके और इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। इससे पहले 6, 7, 8 चीज़ें कर चुके हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब। फॉर्म 45 सारे रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ, टेम्परिंग हुई तो जो बयान हल्फी देने वाला है वो जेल जाएगा। फ्रेंसिक पाकिस्तान से बाहर से करवाने का इंदिया दिया, जो नहीं आएगा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे, एक्स पार्टी फैसला किया जाएगा, इनके इश्तहारात जारी करवाए जाएंगे। और डे टू डे, पहले भी वो कह चुके थे, अब तो बाकायदा उन्होंने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि डे टू डे हियरिंग होगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा उन्होंने हुक्म जो है वो आज जारी किया है। तहरीरी ऑर्डर आएगा तो मज़ीद चीज़ें वापस वाज़ हो जाएंगी, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर ये केसेस चलेंगे, हर हफ्ते तीनों केसेस की समात होगी। और लगता यह है कि विद इन 2 मंथ्स, मैक्सिमम विद इन 2 मंथ्स इस्लामाबाद की ये तीनों सीटें PTI के पास वापस आ जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले 6, 7, 8 चीज़ें कर चुके हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब। फॉर्म 45 सारे रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ, टेम्परिंग हुई तो जो बयान हल्फी देने वाला है वो जेल जाएगा।
फ्रेंसिक पाकिस्तान से बाहर से करवाने का इंदिया दिया। जो नहीं आएगा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे, एक्स पार्टी फैसला किया जाएगा, इनके इश्तहारात जारी करवाए जाएंगे। और डे टू डे, पहले भी वो कह चुके थे, अब तो बाकायदा उन्होंने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि डे टू डे हियरिंग होगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा उन्होंने हुक्म जो है वो आज जारी किया है। तहरीरी ऑर्डर आएगा तो मज़ीद चीज़ें वापस वाज़ हो जाएंगी, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर ये केसेस चलेंगे। हर हफ्ते तीनों केसेस की समाअत होगी और लगता यह है कि विद इन 2 मंथ्स, मैक्सिमम विद इन 2 मंथ्स इस्लामाबाद की ये तीनों सीटें PTI के पास वापस आ जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।